किंगडम ऑफ डॉन कई अजीब जातियों का देश है। अधिकांश भाग के लिए वे हर दिन जादू का प्रयोग करते हैं। मनुष्य सबसे अधिक बनाते हैं, हालांकि उनके हाथों में जादू नहीं होता है, लेकिन वे बदले में बहुत चालाक होते हैं। वे जादुई मशीनों का आविष्कार कर सकते हैं जो जादू से कम नहीं है। अतीत में राज्य के लोग एक साथ सद्भाव में रहते थे। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद राजा गंभीर रूप से घायल हो गए। तब से उसने जादू को दूर कर दिया था और अजीब ताकतों से नफरत करता था। कुछ कबीले, क्योंकि वे सामान्य जीवन जीना चाहते थे और उन्हें छिपना नहीं पड़ता था, इसलिए वे खुद को एकत्रित करने के लिए भेष बदलते थे। इसमें डिली का वैम्पायर परिवार भी शामिल है। बाहर से तो वे साधारण लोग हैं, लेकिन जब वे घर में प्रवेश करते हैं तो वे सभी कार्यों को हल करने के लिए जादू का उपयोग करते हैं। माँ, फिर से नहीं, ऐसे जादू का प्रयोग न करें। डिली के माता पिता और बड़ी बहन मध्यम स्तर के वैम्पायर थे, लेकिन डिली अपने जादू का उपयोग नहीं कर सकती थी, भले ही वो 18 साल की हो। उस तरह आप ऐसा केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके पास कोई जादू नहीं है। ये अभी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और कम से कम इसलिए जब जादू का प्रतिबंध था तो मुझे छिपना नहीं पड़ा। हाँ, तो तुम अभी भी जादू छिपाने के लिए लाल घूंघट का उपयोग क्यों कर रही हो? आपको इसका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम दोनों शांत हो जाओगी? ये सही है, डिली एक गैर जादुई पिशाच लड़की है। दीदी का मजाक और माँ बाप की आंखों से निराशा छिपाने की कोशिश डिली के साथ ही बड़ी हुई। इसलिए ये साबित करने के लिए कि वो बेकार नहीं थी और वो बन सकती थी जिस पर उसके पूरे परिवार को गर्व हो, डिली ने खतरों के बावजूद शाही सेना में बहादुरी से भर्ती ली। सबसे सम्मानित पेशा, लेकिन केवल लोगों को स्वीकार करता था। ये मानव, लेकिन एक महिला। हमने पहले कभी किसी कमजोर महिला को भर्ती नहीं किया। उसकी कड़ी मेहनत के बदौलत जादू की कोई जरूरत नहीं थी। डिली अभी भी बेहद चुस्त थी। मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरे जैसा तेज कोई नहीं है। इसलिए उसने गुप्त संदेशों को प्रतिदिन लेने और उन्हें महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच पहुँचाने का कार्य किया। उसी समय भेड़ियों का झुंड हैरी के नेतृत्व में था। उनकी आसानी से पहचाने जाने योग्य विशेषताओं के कारण, साथ ही असभ्य और गर्म स्वभाव वाली अफवाहों के कारण, अन्य कुलों से घृणा करने के कारण उन्हें छिपकर रहना पड़ता था और जंगल में छिपना होता था। हैरी के कबीले के कई सदस्यों को शाही सेना से बंदी बना लिया था। जांच करने और उनको छुड़ाने की कोशिश करके हैरी एक भयानक साजिश का पर्दाफाश करता है। लोगों का क्या घटिया समूह है। खैर, जादू विनाश मशीन को पूर्ण करने में कितनी प्रगति हुई? मेरे प्रिय राजा, मशीन का गुप्त आधार पूरा हो गया है। जब तक इस कुंजी के साथ सक्रिय होता है, ये तुरंत आपके आदेश पर राज्य में वापस आ जाएगा। बढ़िया। परिवहन के लिए इसे शाही सेना को सौंप दे। जासूसों को धोखा देने के लिए कुंजी की कई प्रतियां बनाना याद रखें। खैर, बस थोड़ा और समय, मैं जादू के बिना वाली दुनिया के बारे में सोचकर अच्छी तरह सो पाऊंगा। ये सुनकर भेड़ियों ने इस सेना पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। जिस व्यक्ति को हैरी वापस पकड़ने के लिए जिम्मेदार था, वो थी डिली, लाल दुपट्टे वाली लड़की। हैरी ने सोचा कि डिली राजा के साथ आ रही थी, इसलिए उसने ज्यादा समझने की जहमत नहीं उठाई और मांग की कि वो उसे चाबी सौंप दे।
अच्छी लड़की, बस पीछा करने के साथ मुझे चाबी दे दो। बिल्कुल नहीं, हर कीमत पर मुझे अपनी क्षमता साबित करने के लिए काम पूरा करना होगा। हैरी को यकीन नहीं था कि डिली जैसा इंसान कभी नहीं कूदेगा, लेकिन जिस समय हैरी अंदर आया, डिली ने चालाकी से उसके पीछे की चाबी अपने साथियों पर फेंक दी जो अभी अभी सामने आए थे, और उसने हैरी वुल्फ को चट्टान से नीचे खींच लिया। जब तक भेड़िए को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता था और वे दोनों गहरी झील में डूब गए। जब डिली जागी तो अंधेरा था और हैरी उसके बगल में सुगंधित मछली भून रहा था। आप क्या कर रहे हो? भुनी हुई मछली। कुछ और चाहते हो? मुझे मत ललचाओ, मुझे भेड़ियों के खाने की लालसा नहीं है। कुछ समय बाद धीरे करो, कोई भी तुम्हारे साथ भोजन विवाद नहीं करना चाहता। तुमने मुझे क्यों बचाया? चाबी के बिना मैं किसी काम की नहीं हूँ। हैरी ने आह भरी और डिली को बताया कि उसने क्या किया है और राजा की भयावह योजना। केवल सुबह के समय सभी लोगों को चौक में आने के लिए बरगलाया जाएगा और इस राज्य में जादू फिर कभी दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, जादू करने वालों की क्या किस्मत होती है। अपनी पहचान उजागर करने के बाद उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। उसी वक्त हैरी के साथी आ गए। डिली ने अपनी पहचान बताई, तुरंत अपने परिवार को बचाने के लिए वापस लौटना चाहती थी। हैरी को जादू करने में डिली की अक्षमता के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति थी, जैसा कि उसने किया था। इससे अब कोई बाधा नहीं बनने के लिए निरंतर प्रयासों के साथ हैरी अभी भी भेड़ियों के नेता की स्थिति तक पहुंचने में सक्षम था। वर्तमान में हैरी के साथी राजा के हाथों में हैं और डिली के परिवार को बचाने की जरूरत है, इसलिए वे राज्य में लौटने के लिए मिलकर काम करते हैं। माँ, पिताजी, ये यहाँ खतरनाक है, चलो चलते हैं। लोग लाल दुपट्टा पहनकर क्यों नहीं निकले? अब से हमें छिपने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ये दिन आ ही गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब साजिश थी। हैरी ने राजा की सारी साजिश सुन ली। क्या भेड़िया, तुम्हारी उनके साथ घूमने की हिम्मत कैसे हुई? भेड़ियों का एक घृणित कबीला था, इसलिए जब वे सभी को सलाह देने के लिए लौटे तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने हैरी को भी भगा दिया। बढ़िया, एक रात के बाद गायब हो गई और बुरे आदमी और एक मनगढ़ंत कहानी के साथ वापस आई। आप बस ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि इसमें कोई जादू नहीं है ना डिली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिय लोगों, आइए हम उस पल का जश्न मनाएं जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब से हमारे राज्य में कोई जादू नहीं होगा। कोई फूल या आतिशबाजी दिखाई नहीं दी, बल्कि काली धूल लगातार जमीन पर गिर रही थी। साधारण मानव इससे बच सकते थे, लेकिन जादुई शक्तियों का असाधारण क्षमताओं वाले लोग इसके खिलाफ कमजोर और रक्षाहीन थे। वे एक एक करके गिर गए, शक्तिहीन और विरोध करने में असमर्थ। शेष लोगों ने तुरंत छिपने के लिए जगह की तलाश की, जिससे भारी अराजकता का दृश्य बना। डिली खुद अब असमंजस में थी कि क्या किया जाए। डेली, ध्यान से। पिशाचों ने अपने 2 बच्चों की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमानवीय काली धूल उनके पारिवारिक भावनाओं को छू भी नहीं पाएगी। भागो,
मेरी परवाह मत करो। आपको ऐसा क्यों करना होगा? मेरे पास जादू नहीं है, ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। आप और आपकी बहन हमारे लिए सब कुछ है। जादू हो या ना हो, आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। डिली ने महसूस किया कि उसे प्यार किया गया था, उसे फेंका नहीं गया था, उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया गया था, जैसा कि उसने हमेशा सोचा। जिस दर्द ने डिली को वास्तव में बड़ा किया वो एक लाल पिशाच में बदल गया। वो कबीले का सबसे मजबूत पिशाच था। इस पर नजर रखें। क्या तुम ठीक हो? थोड़ा आगे पीछे बदलें। ये धूल उन लोगों को प्रभावित नहीं करती जिनके पास आप और मेरे जैसा जादू नहीं है। क्या आप रूपांतरित हो गए हैं? हैरी, कृपया बाकी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ। डिली ने अपने एक लाल दुपट्टे को उठाया और उसे एक ढाल में बदल दिया, जो धूल की पट्टियों को उड़ाता है और बहादुरी से विनाश मशीन की ओर भागता है। डिली, ये खतरनाक है, जल्दी आओ। तुम बेवकूफ, वापस लौटो। मैं तुम्हारे लिए 1 हफ्ते तक खाना बनाऊंगी। याद रखे, जादू का उपयोग न करे। डिली को कोई नहीं रोक सकता था। उसने अपने लिए, अपने परिवार के लिए और बाकी सभी के लिए ये करने की जरूरत थी। हैरी मिशन को पूरा करता है, डिली के सहायता के लिए आगे बढ़ता है। वे छोटे कमीने बगावत करना चाहते हैं, मेरी ताकत को देखो। डिली और हैरी ने लाल दुपट्टे को कसकर पकड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे काली धूल को पीछे ढकेल दिया गया। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि मशीन को उसकी ही क्रूर शक्ति ने घेर दिया था। गार्ड, जल्दी करो, मेरी सहायता करो। अंत में ये डिली थी, बहिष्कृत जाति से संबंधित जिसे राजा तिरस्कृत करता था, जिसने उसे बचाया। अरे, लड़की में जादू है। राजा को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। वास्तव में जादू के खिलाफ के फरमान को खत्म कर दिया। तब से मनुष्य और जादुई जीव एक साथ सद्भाव में रहते हैं। भेड़ियों को नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है और अब उनसे घृणा नहीं की जाती। मेरे पिता सही है, मुझे भेड़ियों पर विश्वास नहीं है। केवल एक विषय बचा था जिसे जीतने के लिए हैरी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। डिली के पिता ही उनके भावी ससुर बनने वाले थे। एक बार की बात है, एक रहस्यमय भूमि थी जहां लोगों को देवताओं ने पंखों की एक जोड़ी के साथ आशीर्वाद दिया था, जिससे उन्हें आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने में मदद मिली। वे पंख उनकी सुंदरता के मानक थे और जिसके पास सबसे खूबसूरत पंख थे वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी अनीता थी। कोई भी उन पंखों की सुंदरता का विरोध नहीं कर सकता था। राज्य के सबसे सुंदर और शक्तिशाली व्यक्ति की ओर से बहुत सारे प्रस्ताव थे, लेकिन उन्हें अब भी उनकी कोई परवाह नहीं थी। उस समय केन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो महल के लिए भोजन पहुंचाता था। कोई उपवाद नहीं, उसे अनीता से प्यार हो गया, लेकिन उसके पंखों के लिए नहीं, उसे बस उसके परोपकार से प्यार हो गया। डंकन नाम का एक और लड़का भी था जिसे अनीता के पंखों से प्यार हो गया था, जिसे काले जादू का अभ्यास करने के लिए निष्कासित कर दिया गया था।
वार्षिक रूप से राज्य में एक पारंपरिक उत्सव होगा और हमेशा की तरह अनीता ही थी जिसने समारोह का उद्घाटन किया। उस पल का फायदा उठाते हुए डंकन ने कोहराम मचा दिया। तब वो अनीता को आसानी से ले जा सकता था। वो अनीता को अपने ठिकाने पर ले आया। वो एक क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत था जहाँ तेज हवाओं के साथ साथ खड़ी चट्टानें भी थी जो किसी भी पंखों को पकड़ने के लिए तैयार थी। केवल डंकन ही वहाँ उड़ सकता था क्योंकि उसने काले जादू का इस्तेमाल किया था। उबड़ खाबड़ इलाके के डर से कोई भी उसे बचाने के लिए वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वो भी जो पहले उसके प्यार में पड़ चुके थे। केवल केन ने वहाँ जाकर अनीता को बचाने के लिए सभी खतरों की उपेक्षा की। क्योंकि उसके पंख इतने मजबूत नहीं थे कि वे प्रचंड हवाओं को पार कर सके, इसलिए उसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ना पड़ा। हालांकि ये बहुत कठिन था, लेकिन वो कभी नहीं रुका। कई दिनों की दृढ़ता के बाद वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच सका, जहां अनीता को हिरासत में लिया गया था। आराम करने का समय न देते हुए वो तुरंत ही राजकुमारी को खोजने निकल पड़ा। इस बार मैं तुम्हें कभी भी भागने नहीं दूंगा। तुमने मुझे कभी जाने क्यों नहीं दिया? बेशक, ये इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी छोटी राजकुमारी। आप केवल उन पंखों से प्यार करते हैं। जो भी हो, मूल रूप से अब से आप केवल मेरी होंगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए उपहार तैयार करने जाऊंगा, बस मेरी प्रतीक्षा करना। डंकन के जाने का इंतजार करते हुए केन तुरंत राजकुमारी को बचाने के लिए वहां पहुंचा। केन, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? राजकुमारी, आप मेरा नाम जानती हैं? बिल्कुल, एक तुम ही हो जिसने मेरी आंखों में देखा, लेकिन वे पंख नहीं। कोई बात नहीं, बस जल्दी से यहाँ से निकलिए। लेकिन हवाएं बहुत तेज है, हम वहाँ कैसे उतर सकते हैं? चिंता मत करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने शरीर को नीचे गिरा दो। जब तुम तेज हवाओं से बचो तो बस अपने पंखों को खोल लेना। लेकिन मैं... राजकुमारी, इसे जल्दी से करो, हमारे पास समय नहीं है। आप कहाँ जाना चाहती हैं? तुम ढीठ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और मेरी दुल्हन को ले जाने की? राजकुमारी, जल्दी से भागिए, मैं उसे रोकता हूँ। लेकिन मैं उड़ नहीं सकती। उसी समय राजकुमारी ने उसे अपना नकली पंख दिखाया। पता चला कि कई साल पहले डंकन ने उसका अपहरण कर लिया था। जब अनीता ने भागने की कोशिश की तो उसने उसके एक पंख को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि वो बच सकती थी, लेकिन वो हमेशा के लिए अपने एक पंख का इस्तेमाल नहीं कर पाई। राजकुमारी एनीटा हमेशा मेरी रहेगी। सबसे खतरनाक समय में उन्हें एक विचार आया। एक फ्लास्क के रूप में केन ने उन्हें डंकन के एक पंख में रस्सी बांधने के लिए दौड़ाया। राजकुमारी, मेरा विश्वास कीजिए। फिर उसने राजकुमारी को पकड़ लिया और चट्टान से कूद गया। ये देखकर डंकन ने तुरंत उसका पीछा किया। उस पल में रस्सी ने तुरंत काम किया और डंकन को रोक लिया। राजकुमारी, जब आप इस चट्टान से बाहर निकले तो बस अपने पंखों को खोल दीजिएगा, मुझ पर यकीन करिए, अभी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि केन क्या करना चाहता है, फिर भी उसने उसकी बातों का पालन किया। मेरे साथ अपने पंखों को फड़फड़ाओ। थोड़ी देर के बाद वे अंत में एक दूसरे को समझ सके और एक साथ में सामान्य पंखों की तरह उड़ सके।
लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। डंकन ने उसे पकड़ लिया। उसने उनमें से 2 पर लगातार हमला किया। शाही परिवार के सदस्य शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। आपका जादू क्या है? मैं केवल कुछ समय के लिए एक व्यक्ति को मुक्त कर सकती हूँ। बस काफी है। केन डंकन को धोखा देने के तरीके के बारे में सोचने लगा। राजकुमारी, हमला! हड़ताल ने तुरंत डंकन को जमा दिया। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए केन ने तुरंत उसे बांध लिया, जिससे वो फिर से जादू का उपयोग नहीं कर सका। केन अनीता को वापस महल में ले आया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। उस क्षण से राजकुमारी को अब अपने पंखों से सभी की निगाहों की परवाह नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसने अपने लिए पंखों का एक उत्तम जोड़ा पाया।